हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्निकल एक्स टू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके हेल्प कर दीजिए। आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो हमें इंडिया में प्राइस देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट के अंदर 1,39,900, सिर्फ आपको 256 GB का रोम मिलता है जो काफ़ी कम है इसके प्राइस के हिसाब से, जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट लगा। और इसका जो नेक्स्ट प्राइस है गाइस 1,79,900, मतलब 1,80,000 रुपये, जो काफ़ी हाई अमाउंट है। आपको 1 TB का रोम मिल जाता है और बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी मिलता है, एक यूएसबी केबल मिलता है, चार्जर तक इसमें आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आईफोन 13 प्रो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है 1,80,000 रुपये, और 1,80,000 काफ़ी चोरी हो जाए आपका फ़ोन तो फिर आपका पैसा डूब भी सकता है। और गाइस इस फ़ोन के अंदर हमें ओवरऑल सिर्फ आईफोन 11 और आईफोन 12 जैसा लुक मिलता है। लुक में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, जो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा बेहतर है। इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात करूँ, नो डाउट आईफोन का जो कैमरा होता है काफ़ी अच्छा होता है और ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। 16 मेगापिक्सल के कैमरा आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता तो फिर काफ़ी और भी बेटर हो सकता था। लेकिन गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको 3 कैमरा तो मिलता है। इस फ़ोन के अंदर एक सेंसर एडिशनल मिल जाता है, 3x ऑप्टिकल जूम लेंस मिल जाता है जो टेलीफोन। हाय गाइस, इस फ़ोन के अंदर जूम लेंस काफ़ी अच्छा है और इस फ़ोन के अंदर आप नाइट सेल्फीज और नाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छा कर सकते हो, जो इम्प्रूवमेंट की गई सेंसर्स के अंदर। इस फ़ोन का सेंसर्स काफ़ी अच्छा है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी हाई क्वालिटी में कर सकते हो, जो आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो 4K रिकॉर्डिंग। और गाइस इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा भी 12 MP का है और नो डाउट 12 MP का है, लेकिन इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है आईफोन का, इसलिए बाजी मार जाता है आईफोन। और गाइस इस फ़ोन का एक LTE है, नॉट फॉर 5G। और लेकिन इस फ़ोन का जो हमें फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए मिलता है खींची हुई, मैं आपको शो कर रहा हूँ, देख सकते हो फ़ोटो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। नो डाउट काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन जूम वगैरह इस फ़ोन के अंदर थोड़ा सा कम ही कर सकते हो। आपको पता होगा गाइस सैमसंग का जो एक नया फ़ोन आ चुका है गाइस, जो काफ़ी अच्छा फोल्डिंग फ़ोन है और इसके साथ जूम भी काफ़ी होता है, 60x जूम, लेकिन थोड़ा सा जूम के मामले में थोड़ा सा फ़ोन कच्चा है। इस फ़ोन के अंदर गाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको पहले ही बता दूं, वो एक 5G फ़ोन है, 4G सपोर्ट करता है 3G फ़ोन से। लेकिन इस फ़ोन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक नैनो सिम यूज़ कर सकते हो प्लस ई सिम यूज़ कर सकते हो। इस प्रॉब्लम के साथ गाइस आपको HD कार्ड भी नहीं लगा सकते हो, जो मुझे काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम लगा क्योंकि मेरे पास एक HD कार्ड पड़ा है, इसके अंदर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह है, इसको मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन इस फ़ोन के अंदर नहीं लगा सकता, जो मुझे काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम लगा। और ये फ़ोन जो है गाइस काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। इसका डिज़ाइन जो देखने के लिए मिलता है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन इस फ़ोन का जो हमें वेट देखने के लिए मिलता है काफ़ी भारी है। फ़ोन 238 ग्राम का फ़ोन है और काफ़ी थिकनेस और मोटा भी काफ़ी मोटा है फ़ोन और काफ़ी भारी है फ़ोन। आप ज़्यादातर इस फ़ोन को आप होल्ड करके नहीं रख सकते हो, मेरा तो हाथ दुख जाता है। ओवरऑल गाइस इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो भाई इस प्रोसेसर जो हमें देखने के लिए मिलता है एप्पल की तरफ से बायोनिक A50, और गाइस ये जो गेमिंग बेस्ड है फॉर बायोनिक, जो एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होता है एप्पल की तरफ से आता है और गेमिंग चैलेंजिंग इस फ़ोन के अंदर आप कर सकते हो। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी अच्छी तरह से किया है, ऑप्टिमाइजेशन जो गेमिंग में आपको नेक्स्ट लेवल तक आपको प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस। आप एक्सट्रीम वगैरह आपको आसानी से खेल सकते हो बिना लैग और बिना हीटिंग इशू के, जो इस फ़ोन के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लगा। ऑप्टिमाइजेशन के लेकर, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लेकर एक नंबर रहता है फ़ोन। इस फ़ोन का डिस्प्ले के साइज़ के बारे में बात करूँ 6.7 इंच का मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा है, और आईफोन 13 के अंदर आपको 6.1 इंच का मिल जाता है। और इसका जो डिस्प्ले देखने मिलता है OLED ऑप्टिमाइजेशन किया गया है और इसके अंदर आपको 120 रिफ्रेश रेट मिलता है, जो इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी एक 120 रिफ्रेश रेट जस्टिफाई नहीं करता है। आपको 180 रिफ्रेश मिल जाता है तो काफ़ी और भी अच्छा हो सकता है। इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, जो मुझे काफ़ी एक बड़ा पॉइंट लगा है। फेस ID मिल जाता है जो काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन इस फ़ोन का जो हमें बैटरी के बारे में बात करूँ तो बैटरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आईफोन का बैटरी काफ़ी mAh बहुत ही कम होता है, लेकिन ये जो ऑप्टिमाइजेशन करता है आईफोन का, जो एप्पल का जो
जो नया लॉन्चर आया है आईफोन एप्पल 50 वो काफ़ी बैटरी इनफिशिएंट है, मतलब बैटरी को बहुत ही कम पीता है, इसीलिए आईफोन बाजी मार जाता है। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है आईफोन के अंदर, इसीलिए बैटरी को कम चूसता है, जो इस फ़ोन के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस ये फ़ोन जो ओवरऑल देखने के लिए जो मिलता है काफ़ी सेम डिज़ाइन आईफोन 13 में, आईफोन 12 में और आईफोन 11 में भी सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और गाइस पीछे का लुक भी सेम ही मिलता है, नॉट फॉर अनदर मिलता है, थोड़ा सा इसका जो ग्लासी है थोड़ा सा अलग इसमें बिठाया गया है। आईफोन का जो बायोनिक चिपसेट है काफ़ी अच्छा है, आईफोन 50 जो बायोनिक चिपसेट है काफ़ी पावरफुल है गाइस। एप्पल का तरफ से ऑलरेडी गाइस मैं बता दूं, एप्पल ऐसा एक ब्रांड है जो काफ़ी सिक्योर माना जाता है, और आपको जो ये फ़ोन आप जो खरीद रहे हो इसके लिए एप्पल एयर टैग आता है, और इस फ़ोन को अंदर प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि 1.5 लाख का या इससे भी ज़्यादा 1,80,000 का फ़ोन है गाइस, हाथ से गिर जाए या आपका खो जाए, चोरी बोरी हो जाए गाइस, तो फिर आप आसानी से ढूंढ सकते हो एप्पल एयर टैग की मदद से। और गाइस एप्पल का जो गाइस लॉन्चर है 50 iOS 50 काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन है। आपके पास कोई पहले से आईफोन 11 प्रो मैक्स है तो प्लीज़ इस फ़ोन को मत बाय कीजिए, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी हाई अमाउंट रखा गया है, जो इसका बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा है। आप प्लीज़ मत खरीदिए।